नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक नाम जो हर हिंदुस्तानी के दिल में घर करता है, एक ऐसा फ्रीडम फाइटर जिसकी हिम्मत ने ब्रिटिश राज को हिला दिया। लेकिन 18 अगस्त 1945 को जब एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत की खबर आई तो सवाल खड़ा हो गया, क्या ये सच था या फिर इस कहानी में कुछ छुपा हुआ है? आज दशकों बाद भी ये राज बना हुआ है और हर हिंदुस्तानी के मन में एक ही सवाल है, नेताजी के साथ सच में क्या हुआ? आज हम ले चलते हैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपेरेंस की गहराई में। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें प्यार से नेताजी कहते हैं, बचपन से ही उनके दिल में थी आजादी की आग। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर वो 1938 में उसके प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनके रेडिकल व्यूज ने उन्हें अलग रास्ता दिखाया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो नेताजी ने जर्मनी और जापान से मदद ली ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA की कमांड संभाली और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी। उनका वो मशहूर नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजता है। 18 अगस्त 1945 ये वो दिन था जब नेताजी एक प्लेन में सफर कर रहे थे जो ताइहोकू ताइवान में क्रैश हो गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीवियर बर्न्स हुए और एक मिलिट्री हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ आई विटनेस ने कहा कि उन्होंने नेताजी को क्रैश के बाद जिंदा देखा, और तो और कुछ लोगों का कहना था कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, न कोई बॉडी मिली, न ही कोई सॉलिड प्रूफ। ये सवाल बार बार उठा, क्या नेताजी सच में मर गए थे या फिर ये एक बड़ा कवर अप था? इस राज को सुलझाने के लिए कई इन्वेस्टिगेशन हुई। 1956 में शाहनवाज कमेटी ने कहा कि नेताजी प्लेन क्रैश में ही मर गए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस रिपोर्ट को नकारा, ये कहकर कि ये सच छुपाने की कोशिश थी। फिर 1999 में मुखर्जी कमीशन बनी और सालों की इंक्वायरी के बाद उसने कहा कि कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, नेताजी शायद जिंदा बचे थे। 2016 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने नेताजी से रिलेटेड फाइल्स डिक्लासिफाई की तो उम्मीद थी कि जवाब मिलेंगे, लेकिन जवाब की जगह और सवाल खड़े हो गए। फाइल्स से पता चला कि नेताजी के फैमिली को डिकेड्स तक सर्विलांस में रखा गया। क्या ये इस बात का प्रूफ था कि गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी? तो नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या? चलिए देखते हैं कुछ पॉपुलर थ्योरीज। थ्योरी 8, नेताजी जिंदा रहे और छुप गए। कुछ लोग मानते हैं कि वो क्रैश से बचे और इंडिया में गुमनामी बाबा बनकर रहे। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसा साधु था जिसकी शक्ल नेताजी से मिलती थी और उसके पास नेताजी के फैमिली की फोटोजे और चीजें भी मिली, लेकिन DNA टेस्ट्स ने ये साबित नहीं किया। थ्योरी 2, सोवियत्स ने उन्हें कैप्टिव कर लिया। इस थ्योरी के मुताबिक नेताजी को रूस ले जाया गया और साइबेरिया के एक गुलाग में रखा गया। कुछ डिक्लासिफाइड फाइल्स इस तरफ इशारा करते हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ अभी भी नहीं है। थ्योरी 3, नेताजी एक नई पहचान में वापस आए। कुछ कहते हैं कि वो इंडिया लौट आए, शायद एक पॉलिटिशियन या स्पिरिचुअल लीडर बनकर, लेकिन ये थ्योरी भी एविडेंस के बिना अधूरी है। नेताजी की डिसअपेरेंस का असर सिर्फ एक मिस्ट्री तक नहीं रुका, इसने बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और पॉलिटिकल डिबेट्स को जन्म दिया। कई लोग मानते हैं कि सच जानबूझकर छुपाया गया, शायद कुछ बड़े इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए। 2016 की डिक्लासिफाइड फाइल्स एक कदम थी सच की तरफ, लेकिन इसने शक भी बढ़ाया। इतने साल तक ये राज क्यों छुपा? नेताजी की फैमिली, खासकर उनकी बेटी अनीता बोस फाफ, आज भी सच जानने की मांग करती है। ये मिस्ट्री आज भी देश के दिल में जिंदा है और लोग नई इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डिसअपेरेंस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड राज है। क्या ये एक ट्रैजिक एक्सीडेंट था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश? आपका क्या ख्याल है? अपने थ्योरीज हमें कमेंट्स में बताएं। अगर ये मिस्ट्री आपको पसंद आया तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जहां हम खोलेंगे रूपकुंड स्केलेटन लेक का राज। तब तक सवाल करते रहिए, खोजते रहिए।